तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्रेन बूस्टर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रूट थ्री, रूट टू और रूट फाइव को आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि वो इरेशनल नंबर हैं। रूट थ्री, रूट टू और रूट फाइव या फिर कोई भी रूट के अंदर नंबर हो, या फिर ऐसा भी नंबर आ सकता है 7 प्लस रूट फाइव इज प्रूव दैट इट इज एन इरेशनल नंबर। तो आप कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो पहले यहाँ पे रूट फाइव को मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है कि आप इसे कैसे प्रूव करेंगे कि ये इरेशनल नंबर है। तो हम लोग पहले जान लेते हैं रूट फाइव को कैसे प्रूव करेंगे। तो पहले हमें लिखना है लेट रूट फाइव इज एन लेट रूट फाइव इज एन रेशनल नंबर। हमें सपोज कर लेना है कि जो हमारा रूट फाइव है वो एक रेशनल नंबर है। फिर उसके बाद अगर वो रेशनल नंबर है तो उसे हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं। तो रूट फाइव इजकल टू पी बाई क्यू, रूट फाइव इजकल टू पी बाई क्यू हम लोगों ने लिख लिया। और ब्रैकेट में हमें लिख देना है वेयर वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम, जहाँ पे पी और क्यू को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। को प्राइम का मतलब सिंपल सा यही होता है कि जो नंबर हो उनके पास दोनों नंबर, ये जो पी एंड क्यू दोनों नंबर के पास ओनली वन कॉमन फैक्टर हो, और वो भी जो कॉमन फैक्टर हो ये ओ हो वन। वन हमारा कॉमन फैक्टर होगा इन दोनों में, उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर उसका नहीं होगा। तो यहाँ पे प्रूव दैट रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर करने के लिए हमें लेट फाइव इज एन रेशनल नंबर हमें सपोज कर लेना होगा कि रूट फाइव जो है हमारा एक रेशनल नंबर है। और रूट फाइव इक्वल टू पी बाई क्यू हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लेना है, क्योंकि हम लोगों ने सपोज किया है कि वो एक रेशनल नंबर है। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देना है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमें स्क्वायरिंग कर देना है। जैसे कि यहाँ पे रूट फाइव का स्क्वायर और पी बाई क्यू का होल स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पे फाइव का हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो फाइव आ जाएगा, और पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हमें यहाँ पे राइट डाउन कर देना है। अब यहाँ पे हमें जो ये क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देना है फाइव के पास। तो फाइव क्यू स्क्वायर का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा। फाइव क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात है कि यहाँ पे जो पी स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर को हम लोग पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन फाइव लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। यहाँ पे जो फाइव से हमारा पी स्क्वायर डिविजिबल होगा, फाइव से हमारा पी स्क्वायर होगा जो डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे क्लास 10th में एक थ्योरम है 1.2, वो कहता है कि अगर कोई भी इफ यहाँ पे जो पी स्क्वायर है, इफ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई फाइव, डिविजिबल बाई फाइव, देन p is also divisible by 5। हमारा जो थ्योरम 1.2 है वो कहता है कि अगर पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, या फिर पी स्क्वायर की जगह कोई भी नंबर हो, और कोई भी यहाँ पे 5 की जगह पे कोई भी नंबर हो, या फिर कोई पी स्क्वायर की जगह क्यू स्क्वायर हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर वो 5 से डिविजिबल है या फिर किसी और नंबर से डिविजिबल है तो उससे पी भी डिविजिबल होगा। अगर 5 की जगह पे यहाँ पे पी 5 से पी स्क्वायर डिविजिबल है तो 5 से पी भी डिविजिबल होगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने समझा। अगर यहाँ पे होता क्यू स्क्वायर, यहाँ पे होता टू, टू से अगर क्यू स्क्वायर डिविजिबल है तो क्यू भी टू से डिविजिबल होगा। ये हमारा 1.2 थ्योरम कहता है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब जैसा कि हम लोगों ने थ्योरम में जाना, 5 से पी स्क्वायर डिविजिबल है तो 5 से पी भी डिविजिबल होगा, 5 से पी भी हमारा जो होगा डिविजिबल होगा। अब 5 से पी डिविजिबल होगा, यानी
p जो डिविजिबल होगा वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अब इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है, तो अब हमें क्या करना है, क्यू स्क्वायर 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर हमें वापस से नोट कर देना है। और जो यहाँ पे हम लोगों ने थ्योरम देखा था उसके अकॉर्डिंग हम लोग पी को लिखने वाले हैं 5 से, यानी अगर 5 से p डिविजिबल है तो 5 का मल्टीपल ही होगा, p जो होगा 5 का मल्टीपल होगा, तो 5 से p के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू p की जगह पे हम लोग लिखेंगे 5c का स्क्वायर। 5c का हम लोगों ने स्क्वायर लिख दिया। अब 5c का स्क्वायर लिखा तो 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब जो हमारा कॉमन है उसको छोड़कर जो बचा हम सब लिख देंगे। क्यू स्क्वायर हमारा 5 कॉमन है, 5 5 जो 25, तो 5c स्क्वायर हमारा यही बचा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब एक बात और यहाँ पे आ गया हमारा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। क्यू स्क्वायर जो है हमारा 5 से डिविजिबल है, क्यू स्क्वायर है तो 5 से डिविजिबल है, तो इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर क्यू स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो क्यू भी 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे लिखने का जगह स्पेस तो नहीं बचा है, आपको मैं बता दूं आपको कैसे लिखना है। इफ क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 देन क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, यानी कि क्यू स्क्वायर हमारा डिविजिबल हो गया है 5 से, तो क्यू भी हमारा डिविजिबल होगा, तो जो क्यू है वो भी 5 से डिविजिबल है। अब कैसे हम लोग इतना लिख लेंगे, हम लोग इतना नोट कर लेंगे, उसके बाद हमें क्या लिखना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि p भी हमारा 5 से डिविजिबल है, q भी हमारा 5 से डिविजिबल है, दोनों नंबर्स हमारे 5 से डिविजिबल हैं। तो लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था वेयर p एंड q आर को प्राइम यानी उनका बस एक ही फैक्टर होगा, और वो भी होगा तो 1, और यहाँ पे हम लोगों ने उनका दूसरा कॉमन फैक्टर पा लिया 5 का हमने कॉमन फैक्टर पा लिया। तो इसका मतलब रेशनल नंबर जो होता है उसका एक ही कॉमन फैक्टर होता है, जो कि होता है 1, और यहाँ पे हमने दो कॉमन फैक्टर 1 और 5 दोनों पा लिए, जो कि रेशनल नंबर का अपोजिट है, जैसा कि हमने एज्यूम किया था उसका अपोजिट है, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, यानी कि ये इरेशनल नंबर होगा। अब आपको इतना लिखने के बाद क्या लिखना है, इतना आप इसी तरह नोट कर लेंगे, लेट रूट 5 इज एन रेशनल नंबर, 5 इक्वल टू p by q where p and root 5 इक्वल टू p by q where p and q are co-prime, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हम लोग दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे। रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू p by q का स्क्वायर, तो रूट 5 से बाहर आ जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर हो जाएगा। और जब हम लोग q स्क्वायर का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, और जहाँ पे q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर बाई 5 हो जाएगा। इफ p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, अगर p स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 होगा, यहाँ पे इसी वाला इक्वेशन से हमें पता चलता है अगर 5 p स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा देन p इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, तो 5 से हमारा p भी डिविजिबल होगा। इसी तरह आपको नोट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स उसके बाद उतना लिखने के बाद आपको क्या लिखना है कि according to our assumption, according to our assumption, it is contradict, यानी कि हमारे एज्यूप्शन के अनुसार, जैसा कि हम लोगों ने एज्यूम किया था उसके अनुसार ये तो उसका विपरीत है, कंट्राडिक्ट मतलब विपरीत। तो सो पहले ये भी लिख देना है कि इट हैज मोर देन वन कॉमन फैक्टर, so it is contradict of रेशनल नंबर, यह रेशनल नंबर का विपरीत है, कंट्राडिक्ट ऑफ रेशनल
number, so it is irrational number, so it is irrational number। बस हमारा ये जो क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना है, इतना लिख देंगे आपको पूरा नंबर मिलेगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा। तो इसी के साथ हमारा जो होता है वीडियो होता है उसका एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।